दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर केंद्र का अध्यादेश जारी। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेंगे। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का करेगी गठन, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के काम पर निगरानी रखेगा। गठित समिति में होंगे 3 सदस्य, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह हिस्सा होंगे, लेकिन समिति बहुमत से करेगी फैसला। खुद से कोई फैसला नहीं ले पाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। अंतिम फैसला लेने की पावर उपराज्यपाल के हाथों में होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान, कहा केंद्र सरकार का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश की अवमानना है। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, पीएम मोदी तानाशाह हैं, उन्होंने फिर साबित किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसे संविधान पीठ के स्पष्ट फैसले का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा देश के संविधान और दिल्ली के साथ केंद्र ने किया छल। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था का सरकार के माध्यम से सुरक्षित होना जरूरी था। स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। उधर आरबीआई का बड़ा फैसला, वापस लिए जाएंगे 2000 के गुलाबी नोट। फिलहाल लीगल टेंडर रहेंगे बाजार में। 2000 के नोट, नए नोट भी नहीं छपेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2000 रुपए के नोट। नोट वापसी के लिए 4 महीने से ज्यादा की मोहलत। एक बार में वापस होंगे 2000 के 10 नोट, हर दिन 20,000 तक वापसी। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद लाए गए थे 2000 रुपए के नोट। 500 के पुराने और 1000 रुपए की करेंसी बंद हो गए थे। अरविंद केजरीवाल ने 2000 के नोट पर बैन को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले जनता को भुगतना पड़ेगा इस फैसले का परिणाम। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमुई ने आरबीआई के फैसले के बाद ट्वीट किया, कहा नोटबंदी की क्रूरता में हजारों जाने गए। 2000 रुपए की नोटबंदी पर अलका लांबा ने सरकार पर तंज किया, कहा कि जांच हुई तो नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2000 के बैन नोट पर सरकार को घेरा, बोले केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 2000 रुपए के नोट के चलन को रोकने के पीछे मंशा क्या है। सुशील कुमार मोदी ने नोटबंदी पर सरकार का बचाव किया, बोले ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है, काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जापानी पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। G7 समिट में आमंत्रण के लिए पीएम मोदी ने जापान का आभार प्रकट किया, कहा भारत और जापान के संबंध आगे और भी मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी के नमन करने के बाद बोले पीएम मोदी, हिरोशिमा का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी, बुद्ध और बापू के विचारों से शांति आएगी। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 समिट में होंगे शामिल, क्वाड देशों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। आज होगा कर्नाटक सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। राहुल और प्रियंका को सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने दिया समारोह में शामिल होने का न्योता। दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सिद्धारमैया के साथ 25 से 26 मंत्री ले सकते हैं शपथ। वहीं कर्नाटक शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्षी एकता का दम। नीतीश, तेजस्वी, शरद पवार, उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल। ममता बनर्जी नहीं होंगे शामिल शपथ ग्रहण समारोह में। पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया, अखिलेश यादव भी नहीं जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केसीआर का कांग्रेस पर तंज, कहा कर्नाटक में जीत से क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। उधर आर्यन खान ड्रग्स केस में तत्कालीन एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया खुलासा। शाहरुख खान से वही व्हाट्सएप चैट पर बातचीत का दावा किया। आर्यन खान को जेल में नहीं रखने की शाहरुख खान ने वानखेड़े से गुजारिश की थी। शाहरुख ने कहा, आर्यन पर प्लीज थोड़ा नरमी बरतना, प्लीज उसे जेल में मत रखिए। समीर वानखेड़े के मुताबिक शाहरुख लगातार उनसे बेटे को छोड़ने की करते रहे रिक्वेस्ट। शाहरुख ने माना था कि बेटा भटक गया है, पर उसे पॉलिटिक्स में न फंसाएं। आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का समीर वानखेड़े पर आरोप। आय से अधिक संपत्ति की भी चल रही है जांच। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होनी है, लेकिन सीबीआई समीर वानखेड़े से करेगी पूछताछ।
जयपुर में सूचना प्रसारण और तकनीकी मंत्रालय के दफ्तर में 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना बरामद। मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। उधर श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर तैयारी तेज। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। हिंडनबर्ग केस में अडानी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा, पहली नजर में नियम कानून का उल्लंघन साबित नहीं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, शेयर कीमतों में हेराफेरी की वजह से रेगुलेटरी की ये नाकामी थी। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली योजना। जबकि अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई है। दूसरे विकल्पों पर विचार का निर्देश। हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, सरकार बिल्कुल भी जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही। सरसा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर किया प्रहार। बोले, समाजवाद का कमजोर होना देश के लिए बदकिस्मती है और हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिए बयान पर किया पलटवार। का धर्मांतरण की बात पर उन्हें कोई एतराज नहीं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुसीबत। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की। महिला रेसलर सोनिका कालीरबन का पहलवानों पर विवादित बयान। कहा, रेसलर का सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं हो सकता, मर्जी रही होगी। असम के बोगाईगांव जिले में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन। बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में हो रहा है महिलाओं का उत्पीड़न। बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में कहा, अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। कहा, 2024 में भी विपक्ष रहेगा जीरो। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का सीएम मनोहर लाल खट्टर पर प्रहार। कहा, सीएम जन संवाद नहीं बल्कि पब्लिक को बेइज्जत कर रहे हैं। उधर झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बिजली बिल में फ्यूज चार्ज के नाम पर वसूली करने वाली योजना। बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। भरतपुर में हड़ताल कर रही नर्सेज ने सब्जी बेचकर किया प्रदर्शन। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर नर्सों की हड़ताल जारी है। फतेहपुर शेखावटी में बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी। पुणे में छात्र संगठन की भूख हड़ताल के 5वें दिन 3 छात्रों में से एक छात्र की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा में हटाया गया सालों से रेलवे की जमीन पर बना अतिक्रमण। रेलवे ने बुलडोजर की मदद से 40 दुकानों को ध्वस्त किया। मेरठ में एक शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करके पुलिस को धमकी दी। नियमों का पालन नहीं करने पर पकड़ा गया था यह शख्स। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर 2 वकीलों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल। महिला वकील ने दूसरे वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज। गुजरात में बागेश्वर बाबा के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म में आस्था नहीं रखने वाली पार्टी करार दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कायम है। उधर पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 188 रन का लक्ष्य अंतिम ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जबकि पंजाब की तरफ से सैम करन ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 31 गेंदों पर 49 रन की बेहतरीन पारी खेली। राजस्थान की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने खेली शानदार मैच, जिताऊ पारी। 30 गेंदों पर 51 रन बनाए। पडिक्कल को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला आज। खरगोन में हिंदू संगठन लड़कियों को दे रहे हैं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। 200 से अधिक लड़कियां ले रही हैं ट्रेनिंग। मेट्रो स्टेशन के पास अवैध अतिक्रमण हटाया गया। लोगों को सुविधा देने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने उठाया कदम। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने लाडोसराय में शुरू किया ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। रोज 150 लोग दे सकेंगे टेस्ट।
रांची से रोजगार के मामले पर गुड न्यूज। सीएम सोरेन ने 3,469 सेकेंडरी टीचर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। रांची में मौसम विभाग का अनुमान, भीषण गर्मी से लोगों को नहीं मिलेगी राहत, गर्मी का किया अलर्ट जारी। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, 4 की मौत, 2 जख्मी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ कार हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत। मथुरा में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन फटने से लगी भीषण आग, हड़कंप मचा। हिंगोली में दुकान में लगी भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक। राजस्थान के जालौर में घर में सो रहे हत्या के आरोपी पर जानलेवा हमला, गर्दन पर मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, 7.50 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद। उत्तरी 24 परगना में पुलिस ने गोली बारूद के साथ किया 2 शख्स को गिरफ्तार, जांच पड़ताल जारी है। पुणे में अवैध रूप से ड्रग्स के इंजेक्शन सप्लाई करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 600 ग्राम गांजा समेत 95 बोतल केमिकल बरामद। कानपुर में पुलिस की जीप पर बैठे युवक का वीडियो वायरल, आरोपी की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने पत्नी के प्रेमी पर कुदाल से प्रहार किया, प्रेमी गंभीर तौर पर जख्मी। झारखंड के चतरा में वट सावित्री पूजा स्थल पर लग गई आग, अफरा तफरी का माहौल। ओडिशा के रामपुर में ओएसआरटीसी बस पर फायरिंग, मामले की जांच शुरू। अलीगढ़ में युवक को उसके दोस्तों ने गोली मार दी, गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया। बांदा में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत। नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी गार्ड की बदमाशों ने पिटाई की, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, 15 जख्मी। झज्जर में 3 बाइक सवार युवकों से कागज मांगने पर पुलिस थानेदार की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। औरैया में एक गाड़ी में आग लग गई, दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर गाड़ी की आग बुझाई। कोच्चि में महिला के साथ छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार हुआ है, घटना सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के खन्ना में बदमाशों ने 20 से अधिक कुत्तों की जान ले ली, जहरीले लड्डू खिलाकर उतारा मौत के घाट। पठानकोट में 3 चोरों ने एक शोरूम को बनाया निशाना, 1 लाख रुपए कैश और सामान लेकर फरार। इंदौर में हथियार लेकर बदमाशों ने मचाया हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हावड़ा में जूट मिल में भीषण आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। दिल्ली के बुराड़ी में 20 साल पुरानी कॉलोनी को डीडीए ने भेजा डेमोलिशन का नोटिस, स्थानीय विधायक और निगम पार्षद ने जताया विरोध। करनाल में बड़े होटल में 24 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 15 तोला सोना और भारी मात्रा में कैश जब्त। उधर धनबाद में खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई, इलाके में अफरा तफरी। धनबाद में संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। पठानकोट पुलिस ने फर्जी ट्रेवल एजेंट को किया है गिरफ्तार, 25 पासपोर्ट, 6 चेकबुक सहित कई दस्तावेज बरामद। पुणे में लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है, थाने में मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में 1 महीने से लापता युवती बरामद हो गई है, प्रेमी संग अपनी मर्जी से चली गई थी।